स्क्रीन पर इस भयानक नज़ारे को देखिए। रात का घना अंधेरा है, कोहरा छाया हुआ है और एक ही पटरी पर दो तेज़ रफ्तार ट्रेनें आमने सामने से दौड़ी चली आ रही हैं। सड़क पर अगर दो गाड़ियां आमने सामने आ जाएं तो ड्राइवर तुरंत स्टीयरिंग घुमाकर टक्कर टाल सकता है। लेकिन ट्रेन में कोई स्टीयरिंग व्हील नहीं होता। लोको पायलट चाहकर भी ट्रेन को पटरी से नीचे नहीं उतार सकता, उसे मोड़ नहीं सकता। अब सोचिए, जब ट्रेन की पूरी दिशा सिर्फ लोहे की पटरियों पर निर्भर है और इंसान से कभी भी कोई भी गलत बटन दब सकता है, तो फिर ऐसा कैसे होता है कि भारत में हर दिन 20,000 से ज़्यादा ट्रेनें चलती हैं और वो आपस में कभी भी टकराती नहीं? इस तस्वीर में देखिए कैसे एक लंबी ट्रेन हरे भरे रास्तों के बीच से बिल्कुल बेफिक्र होकर गुजर रही है। इस बेफिक्री के पीछे रेलवे का एक बहुत ताकतवर और अदृश्य गार्ड खड़ा है। इसे कहते हैं इंटरलॉकिंग सिस्टम। अगर स्टेशन मास्टर से कभी कोई बहुत बड़ी भूल हो भी जाए, मान लीजिए उसने गलती से दो ट्रेनों को एक ही लाइन पर आने का कमांड दे दिया, तो भी ये सिस्टम उस कमांड को रिजेक्ट कर देगा। ये वो पक्की व्यवस्था है जो मानवीय गलतियों को तबाही में बदलने से रोकती है। इसी भरोसे के कारण हम और आप ट्रेन की बर्थ पर चैन की नींद सो पाते हैं। इसे समझने के लिए सड़क के साधारण ट्रैफिक सिग्नल को याद करिए। लाल का मतलब रुकना और हरे का मतलब चलना। रेलवे में भी यही होता है, लेकिन यहाँ ये काम थोड़े अलग तरीके से होता है। पटरी की इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इसमें रेलवे ट्रैक के दो अहम हिस्से हैं। पहला सिग्नल, जो ट्रेन को आगे बढ़ने का आदेश देता है, और दूसरा पॉइंट्स, पटरियों का मूवेबल हिस्सा, जो ट्रेन को दूसरी लाइन पर भेजता है। इस एनिमेशन में इंटरलॉकिंग का सबसे कड़ा नियम देखिए। जब तक ये पॉइंट अपनी सही दिशा में पूरी तरह लॉक नहीं हो जाता, सिस्टम सिग्नल को हरा नहीं करेगा। पटरी लॉक होगी तभी सिग्नल ग्रीन होगा। चलिए इसे एक रियल लाइफ स्टेशन के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से राजधानी एक्सप्रेस स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है। सिग्नल हरा करने से पहले सिस्टम एक चेकलिस्ट कंफर्म करता है। क्या प्लेटफॉर्म खाली है? क्या पीछे से कोई ट्रेन तो नहीं आ रही? क्या सभी पॉइंट सही जुड़े हैं? सब सही होने पर ही ग्रीन सिग्नल मिलता है। इस चमकते हुए लाल सिग्नल को देखिए। अगर ट्रैक पर कोई छोटी सी भी बाधा आ जाए या कोई एक मशीनरी फेल हो जाए, तो सिस्टम तुरंत अलर्ट डाउन हो जाता है और सब लाल करके रोक देता है। इस पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर पर गौर करिए। ये मैकेनिकल इंटरलॉकिंग का दौर था। इस कर्मचारी को देखिए जो पटरियों की दिशा बदलने के लिए अपनी पूरी शारीरिक ताकत से लोहे के भारी लीवर्स को खींच रहा है। समय के साथ इसमें बदलाव आया, फिर शुरू हुआ रिले इंटरलॉकिंग। इसमें भारी लीवर्स की जगह बिजली और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वायर्स ने ले ली, जिससे काम बहुत आसान हो गया। और अब इस आधुनिक कंट्रोल रूम की स्क्रीन्स को देखिए। ये है आज की सबसे एडवांस टेक्निक, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। पूरा का पूरा स्टेशन इन माइक्रो प्रोसेसर और बस एक माउस क्लिक से कंट्रोल होता है। रेलवे एग्जाम्स में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, इसलिए इन तीनों टाइप्स को याद रखिएगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, क्या होगा अगर इस इंटरलॉकिंग सिस्टम की ही बिजली कट जाए या पूरा कंप्यूटर ही हैंग कर जाए? क्या तब ट्रेनें भिड़ जाएंगी? इस सर्किट में एरर आते ही सभी हरे सिग्नल लाल हो जाते हैं। इसे फेल सेफ लॉजिक कहते हैं। ये डिज़ाइन खराब होने पर सिस्टम को सुरक्षित मोड में डाल देता है। ट्रेनें खड़ी हो जाएंगी, आपको लेट हो सकता है, लेकिन वो टकराएंगी नहीं। तो अगली बार जब आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हों और आपकी ट्रेन किसी लाल सिग्नल पर आकर बेवजह रुक जाए, तो गुस्सा होने के बजाय इस सुरक्षा कवच को मन ही मन धन्यवाद ज़रूर कहिएगा, क्योंकि ये इंटरलॉकिंग सिस्टम ही भारतीय रेलवे का वो अदृश्य दिमाग है जो 24 घंटे जागकर हमें सुरक्षित रखता है। अगर आप आरआरबी या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ रेलवे के इस शानदार विज्ञान को समझना चाहते थे, तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट अब आपको समझ आ गया होगा। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने